भैरवपुर एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत चाय से नहीं, गप्पों और हंसी से होती थी। चौपाल के पास कुछ बुजुर्ग बैठे थे। अरे रामलाल, आज फिर जल्दी उठ गया। अरे नींद कहाँ आती है, तेरी भूतिया बातें सुनकर तो रात को नींद भी उड़ जाती है। सब हंस पड़ते हैं। तभी दूर से खुशबू आती है। अरे ये खुशबू तो। हाँ भाई, लगता है किशन ने भटूरे की कढ़ाई चढ़ा दी है। चौराहे पे किशन के छोले भटूरे का ठेला लगा था। बड़े भगोने में छोले उबल रहे थे और एक तरफ तेल में भटूरे फूल रहे थे। इस गांव में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो थे किशन के छोले भटूरे। अरे किशन भाई, जल्दी से एक प्लेट लगा दो, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। काका, आज इतने भटूरे खाना की चूहे भी छुट्टी ले ले। अरे किशन, तेरे छोले खाकर तो मेरी बहू भी खुश हो जाती है। तो काका, रोज खिलाया करो, घर में शांति रहेगी। सब लोग हंस पड़ते हैं। तभी एक आदमी भटूरा खाकर बोलता है, वाह किशन भाई, मजा आ गया। हाँ भाई, सच में तेरे जैसे छोले भटूरे पूरे जिले में नहीं मिलते। किशन ये सुनकर खुश हो जाता है। किशन का ठेला छोटा था, लेकिन उसका नाम पूरे गांव में बड़ा हो चुका था। शाम के समय किशन दिन भर का काम खत्म करके घर आया था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम ही वो समय होता था जब किशन थोड़ा सुकून ढूंढता था। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अरे ओ किशन, घर पे है? हाँ भाई, अंदर आ जाओ। रमेश अंदर आता है। किशन रमेश को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ? हाँ भाई, कुछ काम से पास के गांव आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। किशन और रमेश खाना खाने के लिए अलग बैठ जाते हैं। किशन और रमेश भटूरे खाना शुरू करते हैं। रमेश भटूरा खाकर किशन से पूछता है, अरे किशन, तुम्हारे छोले भटूरे का ठेला कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बस सुबह भीड़ ज्यादा रहती है, दोपहर तक थोड़ा कम हो जाता है। कमाई ठीक हो जाती होगी फिर? बस जितनी जरूरत है उतनी हो जाती है। रमेश थोड़ा चुप होता है, फिर बोलता है, तू रोज इतना काम करता है, लेकिन बचत कितनी हो पाती है? ज्यादा नहीं, खर्चे भी तो होते हैं। देख, बुरा मत मानना, मैं बस समझा रहा हूँ। हाँ बोल भाई। तू अच्छा कमा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा खर्च कम कर दे तो मुनाफा बढ़ सकता है। किशन ध्यान से सुनता है। खर्च कैसे कम करूं? जैसे भटूरे में थोड़ा सस्ता आटा मिला दे, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा, और थोड़े सस्ते छोले लेकर उनमें थोड़ा पानी बढ़ा दे। इतना फर्क किसी को समझ नहीं आएगा। पता नहीं सही लगेगा या नहीं। अरे इतना सोचने की क्या बात है, सब करते हैं, तू बस थोड़ा सा बदलाव कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किशन के मन में उसकी बात बैठ जाती है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, सोच लेना आराम से। हाँ ठीक है भाई, ध्यान से जाना। रमेश चला जाता है। किशन अकेला बैठा सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सा ही तो फर्क है, शायद सच में फर्क ना पड़े। यहीं से शुरू होता है वो फैसला जो आगे चलकर सब बदल देता है। अगली सुबह किशन तैयारी कर रहा था। आटा गूंथते हुए वो पास रखा थोड़ा सस्ता मैदा अच्छे आटे में मिला देता है, फिर चुपचाप गूंथने लगता है। किशन छोलों के भगोने में एक लोटा पानी डाल देता है। किशन सारा सामान तैयार करके अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद किशन चौराहे पर अपने ठेले पर खड़ा हुआ भटूरे कढ़ाई में तल रहा था। धीरे धीरे भीड़ आने लगती है। किशन भाई, एक प्लेट छोले भटूरे दे दे। हाँ भाई, अभी देता हूँ गर्मा गर्म भटूरे। वो प्लेट बनाकर देता है। आदमी पहला भटूरा खाता है और थोड़ा रुकता है। आज भटूरे थोड़े अलग लग रहे हैं। और आज छोले भी थोड़े पतले लग रहे हैं। किशन तुरंत जवाब देता है, आज आटा थोड़ा पतला रह गया है, शायद उसी वजह से लग रहे। और आज छोले भी
थोड़े पतले लग रहे हैं। हाँ, पहले गाढ़े होते थे। आज नया मसाला डाला है, शायद उसी वजह से लग रहा होगा। देख लेना, कहीं हम पर ये एक्सपेरिमेंट ना चल रहा हो। देख किशन, हम बूढ़े जरूर हैं, लेकिन स्वाद पहचान लेते हैं। ज्यादा चालाकी मत करना, नहीं तो पेट पहले बता देगा। हाँ भाई, पेट से बड़ी कोई जांच मशीन नहीं होती। किशन हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। अगले दिन किशन ठेले पर काम कर रहा था। भीड़ सामान्य थी। तभी गांव का सरपंच आता है। लोग रास्ता देते हैं। अरे, सरपंच जी आए हैं। लगता है किसी काम से आए हैं। अरे, कैसे हो किशन? नमस्ते सरपंच जी, मैं एकदम ठीक हूँ। एक बात करनी थी। जी, बोलिए सरपंच जी। कल पंचायत में मीटिंग है, गांव के लोग आएंगे। तू 20 प्लेट छोले भटूरे तैयार कर देना। सरपंच ठेले के सामने रुकता है। 20 प्लेट छोले भटूरे? हाँ, सुबह सुबह चाहिए होंगे। ठीक है, हो जाएगा सरपंच जी। ठीक है, समय पर पहुंचा देना। सरपंच चला जाता है। ये सिर्फ ऑर्डर नहीं था, एक मौका था नाम और बढ़ाने का। किशन कुछ पल चुप खड़ा रहता है। क्या हुआ किशन, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं काका, 20 प्लेट सामान ज्यादा लगेगा। वो सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह किशन आटा तैयार कर रहा था। उसके सामने 2 चीजें रखी थी, अच्छा मैदा और सस्ता मैदा। वो दोनों को देखता है। अगर सब अच्छा अच्छा लगाऊंगा तो खर्च बढ़ जाएगा। थोड़ा सस्ता मैदा मिला दूंगा, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो सस्ता मैदा मिला देता है। फिर छोले बनाते समय भी सस्ते छोले डालकर उसमें 1 लोटा पानी ज्यादा डाल देता है। अब ये किशन की आदत बनने लगी थी। थोड़ी देर बाद 20 प्लेट पैक हो चुकी थी। किशन अपना ठेला लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। किशन अपने ठेले पर खड़ा होता है। तभी एक लड़का 20 प्लेट छोले भटूरे लेने आता है। सरपंच जी ने भेजा है। हाँ, ये ले जाओ 20 प्लेट छोले भटूरे। लड़का 20 प्लेट छोले भटूरे लेकर चला जाता है। किशन ठेले पर वापस काम करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। अगली सुबह किशन रोज की तरह भटूरे तल रहा था। कुछ लोग छोले भटूरे खा रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आती है। तभी सरपंच आता है। सरपंच साहब गुस्से में लग रहे हैं, लगता है कुछ बात है। चेहरा ठीक नहीं लग रहा। अरे ओ किशन। किशन चौंक जाता है। जी सरपंच जी, कल जो तूने छोले भटूरे दिए थे, उन्हें खाकर 4 लोग बीमार पड़ गए। पास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सच में सरपंच जी? अरे ये कैसे हो गया? नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोज जैसे बनता हूँ वैसे ही बनाया था। रोज जैसा। तो फिर 4 लोग एक साथ कैसे बीमार हो गए? कल पंचायत में वही खाया था सबने। हाँ, उसके बाद ही सबको दिक्कत हुई। मुझे भी कल स्वाद थोड़ा अजीब लगा था। किशन सब सुन रहा था। उसका चेहरा उतर गया था। साफ साफ सुन ले किशन, अगर ये साबित हो गया कि सब बीमार तेरे छोले भटूरे खाने से हुए हैं, तो सीधा जेल जाएगा तू। किशन के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किशन मन ही मन सोचता है। क्या सच में मेरी वजह से? तभी उसे याद आता है सस्ता मैदा और छोले। वो और घबरा जाता है। चलो भाई, अब से यहाँ नहीं खाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो भाई, कभी हम भी बीमार पड़ जाए। भीड़ धीरे धीरे हटने लगती है। किशन ठेले के पास अकेला खड़ा रह जाता है। किशन चुपचाप ठेले को देख रहा था। डर शुरू हो चुका था, लेकिन सच अभी भी सामने आना बाकी था। अगली सुबह किशन ठेला लगा चुका था, लेकिन आज भीड़ पहले जैसी नहीं थी। कुछ दिन पहले तक जहां भीड़ खुद चली आती थी, आज रुककर सोच रहे थे। तभी 2 आदमी उसके ठेले पर आकर रुकते हैं। किशन, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो भाई। कल तेरे यहाँ छोले भटूरे खाया था, उसके बाद से पेट ठीक नहीं लग रहा। शायद कुछ और खा लिया होगा। नहीं, और कुछ नहीं खाया था। तभी एक और आदमी बोलता है।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात से ही दिक्कत हो रही है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो रोज जैसा बनाता हूँ वैसा ही बना रहा हूँ। किशन लोगों के चेहरे देखता है, कोई भरोसे से नहीं देख रहा था। सच में भाई, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा जाता है। चल भाई, आज कहीं और खा लेते हैं। हाँ भाई, रिस्क क्यों ले। वो दोनों आदमी भी आगे चले जाते हैं। किशन ठेले के पास अकेला खड़ा था, भटूरे तल रहा था, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। इतना भी गलत नहीं किया था मैंने। उसकी यही सोच अब पछतावे में बदलने लगी थी। लालच अब धीरे धीरे नुकसान में बदल रहा था। अगले दिन बाजार में दूर से पुलिस की गाड़ी आती है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे पुलिस की गाड़ी आज बाजार में क्यों आई है? साथ में कोई और भी है। गाड़ी रुकती है। पुलिस और फूड इंस्पेक्टर उतरते हैं। वे एक दुकान के पास जाते हैं। तुम्हारा सामान चेक करना है। दुकानदार घबरा जाता है। कुछ सामान देखा जाता है। ये सामान ठीक नहीं है। पुलिस वाले उसकी दुकान बंद करवा देते हैं। अरे सुना, खराब खाने वालों की दुकान बंद हो रही है। अब सबकी जांच होगी। अब तो कोई भी बचने वाला नहीं है। धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल चुका था। किशन बाजार में उसी दुकान से सस्ता आटा और छोले लेकर जाता था। किशन दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने लालच में कितनी बड़ी गलती की है। अगली सुबह किशन ठेला लगा चुका था। तभी दूर से सरपंच आता है, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। फूड इंस्पेक्टर उसके साथ थे। लोग धीरे धीरे किशन के ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लगता है अब इसकी बारी है। देखते हैं क्या होता है। किशन, ये फूड इंस्पेक्टर है। ये सुनकर किशन के हाथ कांपने लगते हैं। हमें तुम्हारे खाने का सैंपल लेना है। जी बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा रहा था। इंस्पेक्टर छोले का सैंपल लेता है, फिर भटूरे का। इंस्पेक्टर ध्यान से देखता है। अब आएगा सच सामने। अगर गड़बड़ हुई तो किशन तो गया काम से। साहब, सब ठीक है ना? इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखता है। कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इंस्पेक्टर सैंपल लेकर चला जाता है। सरपंच भी बिना कुछ बोले चला जाता है। किशन वहीं खड़ा रह जाता है। अब क्या होगा? अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। कुछ दिन बाद किशन अपने ठेले पर उदास खड़ा था, क्योंकि अब उसका ठेला बिल्कुल खाली था। तभी दूर से फूड इंस्पेक्टर की गाड़ी आती है। साथ में सरपंच भी था। अरे देखो, फूड इंस्पेक्टर आ गए रिपोर्ट लेकर। हाँ, चलो देखते हैं क्या आया है रिपोर्ट में। फूड इंस्पेक्टर और सरपंच कार से उतरकर किशन के ठेले के पास आते हैं। उन्हें देखकर किशन के हाथ रुक जाते हैं। अरे आइए साहब। किशन, रिपोर्ट आ गई है। क्या आया है साहब? तुम भटूरे में खराब क्वालिटी का आटा इस्तेमाल कर रहे हो और छोले भी सही नहीं है। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से लोग बीमार हुए थे। भरोसा तोड़ दिया इसने। अब सच सबके सामने था। किशन सिर झुका लेता है। उसकी आंखें भर आती हैं। साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, लापरवाही है। खाने में समझौता करना बहुत बड़ी बात होती है और अब तुम यहाँ छोले भटूरे नहीं बेच सकते। किशन हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या करूंगा अब? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। भीड़ चुपचाप देख रही थी। तभी सरपंच बोलता है, किशन, गलती बड़ी है, लेकिन तू पहले ऐसा नहीं था। तूने मेहनत से नाम बनाया था, फिर लालच में क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे गलती हो गई सरपंच जी। मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा बच जाएगा और उसी चक्कर में सब खो दिया। सरपंच इंस्पेक्टर की तरफ देखता है, फिर किशन की तरफ। ठीक है, मैं तुमको एक और मौका देता हूं, लेकिन ध्यान से सुन ले। अगर फिर से घटिया सामान इस्तेमाल किया तो सीधा ठेला बंद होगा। नहीं सरपंच जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा।
मैं सारा सही और अच्छा सामान ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है किशन, मुझे तुम पर भरोसा है। किशन आंखें पोंछता है, अपने ठेले को देखता है। अब सब सही करना है। सब लोग अब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद किशन फिर से सामान तैयार करता है, लेकिन इस बार अच्छा आटा और छोले इस्तेमाल करता है। सामान तैयार करके किशन अपना ठेला लगाता है। किशन ध्यान से काम कर रहा था। 2-3 लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। अरे देखो, किशन ने आज फिर से ठेला लगा लिया। चलो आज खाकर देखते हैं कैसे बने हैं। वो दोनों किशन के ठेले के पास जाकर रुकते हैं। एक प्लेट देना किशन भाई। हाँ, अभी देता हूं भाई। किशन जल्दी से प्लेट लगाकर उनको देता है। आदमी पहला भटूरा खाता है, थोड़ा रुकता है, ध्यान से चबाता है। अरे वाह, ये तो पहले वाला स्वाद है किशन। हाँ किशन, सच में मजा आ गया। हाँ, पहले जैसा स्वाद है। अब पेट भी खुश रहेगा और घर वाले भी। किशन सुनकर खुश हो जाता है। धीरे धीरे और लोग आते हैं। जहां पहले शक था, अब वहां फिर से विश्वास लौट रहा था। किशन सबको देखता है, उसकी आंखों में राहत थी। अब गलती नहीं होगी। बस ऐसे ही बनाते रहो किशन भाई, हम तो यहीं आएंगे। तभी सरपंच भी वहां से गुजरता है और रुकता है। कैसा चल रहा है किशन? ठीक है सरपंच जी, इस बार सब सही रखा है। ध्यान रखना, भरोसा दोबारा टूटना नहीं चाहिए। जी सरपंच जी, अब नहीं होगा। भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। भरोसा टूटता है तो वापस आने में समय लगता है, लेकिन अगर इंसान सच्चा हो तो वो फिर खड़ा हो सकता है।